किसी भी माँ के लिए उसके बच्चे का दुनिया से चले जाना सबसे पीड़ादायक माना जाता है। मध्य प्रदेश के विदिशा से एक ऐसा ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर अपने मृत बेटे के जिंदा होने की आशा के साथ उसकी मां ने उस बेटे के शव को 5 दिनों तक अपने घर में सहेज के रखा है। मामला सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे आखिर ये पूरा मामला क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। मध्य प्रदेश के विदिशा में एक छोटा सा मकान जिसमें एक प्राइवेट स्कूल की टीचर रहती है। उनका बेटा जिसकी उम्र 42 साल है, पेशे से फैशन डिजाइनर है। पहले मुंबई में रहता था, लेकिन पिछले 1-2 साल से विदिशा में अपनी मां के साथ रहता है। सब कुछ सामान्य चल रहा था। अचानक एक दिन सुबह सुबह दूध वाला पहुंचता है और देखता है कमरे से खून निकल कर आ रहा है। ऐसे में दूध वाला परेशान होता है, आसपास के लोगों को इत्तला करता है। जब पुलिस मौके पर पहुंचती है, पड़ोसी मौके पर पहुंचते हैं, तो पता चलता है कि इस घर में, इस मकान में रह रही महिला के बेटे की 5 दिन पहले मृत्यु हो गई थी। 5 दिनों से शव घर में रखा हुआ है। शव के ऊपर बाइबल रखी है। मां रोज सुबह शाम दिन रात प्रार्थना कर रही है, उम्मीद में कि उनका बेटा वापस से जिंदा हो जाएगा। इस मामले के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। दरअसल मृतक का नाम शीनू वर्गीस बताया जा रहा है, जिसकी उम्र 42 साल है। वो पहले मुंबई में रहता था। पिछले 2-3 सालों से अपनी मां के साथ विदिशा में रह रहा है। फैशन डिजाइनर है। शीनू की मां का नाम मरियम वर्गीस है, जो एक निजी स्कूल में टीचर है और बेटे के साथ विदिशा में रह रही थी। जानकारी के मुताबिक 5 दिन पहले शीनू की मृत्यु हो गई थी। 5 दिनों तक अपने बेटे का शव मरियम ने अपने घर में रखा। वो अपने परिवार और अन्य 2 बेटों को भी इसकी सूचना उन्होंने नहीं दी कि शीनू की मृत्यु हो गई है। आपको बता दें कि मरियम के 2 दूसरे बेटे विदेश में रहते हैं और सामान्य दिनों की तरह ही जो मरियम है वो अपने घर के काम करती हुई दिखाई दी। मरियम को प्रभु यीशु पर काफी विश्वास था। उनको ये विश्वास था कि वो शीनू को दोबारा से जिंदा कर देंगे। मरियम वर्गीस शीनू के सीने पर बाइबल रखकर दिन रात सुबह शाम प्रार्थना करती थी। वो 5 दिनों से लगातार ऐसा कर रही थी, लेकिन शव खराब होने लगा था। इलाके में बदबू फैल रही थी। हड़कंप तब मचा जब दूध वाला घर पर आया। उसे बदबू महसूस हुई, साथ ही उसने कमरे से खून रिसता हुआ दिखाई दिया। जब उसने मरियम से पूछा तो उसने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद मरियम के पड़ोसियों को सूचना दी गई। पड़ोसियों ने इस मामले में सिविल लाइंस थाने को सूचना दी गई। आज सुबह जब मैं दूध देने आया इनके घर पर, तो इनके घर में जैसे ही उन्होंने गेट खोला तो स्मेल आ रही थी और मेरी फिर नज़र पड़ी तो गेट के बाहर ब्लड निकल रहा था। तो मुझे कुछ शंका हुई तो मैंने आंटी से पूछा, आंटी क्या दिक्कत है, ये ब्लड सा आ रहा है घर में से। तो कहने लगे वो सब ने मिलके मेरे बेटे को मार डाला। क्या कुछ बताया नहीं, किन लोगों को बोल रहे हैं? ने नाम नहीं बताया उनने, ऐसा कुछ। और क्या बोला? बस और कुछ नहीं, शीनू मर गया इतना बोला। पुलिस द्वारा सूचना मिली थी कि मरियम्मा वर्गीस के यहाँ से बदबू आ रही है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच कर रही है। जांच उपरांत जो भी साक्ष्य आएंगे वो आपको पुनः बताएंगे। परिजनों से कोई चर्चा हुई क्या बता रहे हैं? अभी परिजनों में उनके यहाँ कोई नहीं है। जो वर्गीस मैडम है वो काफ़ी एजेड हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। पुलिस को पहले मरियम ने घर में घुसने नहीं दिया। उसके बाद काफी समझाइश के बाद जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो उन्होंने देखा कि कमरे में शीनू का शव पड़ा हुआ है। सीने पर उसके बाइबल रखी हुई है। मां को भरोसा है कि उसके ईश्वर उसके बेटे को वापस ले आएंगे। आपको बता दें कि मरियम के घर पर अधिक लोगों का आना जाना नहीं था। उनके 2 बेटे विदेश में रहते थे, इस वजह से किसी को इस बारे में पता नहीं चला। वहीं आपको बता दें कि मरियम जो है वो रोजमर्रा की तरह अपना जीवन जी रही थी। अपने जो दिन के काम होते हैं, दिनचर्या के, वो काम कर रही थी। उन्होंने अपने 2 बेटों को भी इस बारे में नहीं जानकारी दी थी, जो विदेश में रहते हैं। फिलहाल इस पूरे मामले के सामने आने के बाद शीनू का शव पुलिस ने अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेजा है। वहीं मरियम वर्गीसी की काउंसलिंग भी कराने की तैयारी जो है वो पुलिस कर रही है। ये मामला जब से सामने आया है पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। खबर विदिशा से आप तक पहुंचाइए सहयोगी विवेक ठाकुर ने। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एमपी तक के साथ।